अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं ज़याफ़ और मैं वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल के उस सेक्शन में जिसका नाम है बहरिया बाइट्स, जहां हम बात करते हैं बहरिया टाउन कराची के बारे में। तो जैसा कि आपने देख लिया होगा कि आज हम बहरिया पैराडाइज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं। बहरिया पैराडाइज़ में जो पेशेंट्स हैं उनकी हालत क्या है, कितना परसेंट वो ऑन ग्राउंड है, कितना ऑफ ग्राउंड है, तो हम मैप्स की मदद से समझेंगे कि अभी जो करंट सिचुएशन है वो क्या है। तो सबसे पहले चलिए हम बहरिया के जो मेन गेट्स है वहाँ से चलते हैं और बहरिया पैराडाइज़ की जानिब हमारा सफ़र है, ताकि आपको ये भी क्लैरिटी हो ना कि जो बहरिया पैराडाइज़ है वो मेन गेट से आखिर है कितना दूर। तो मेन जिना एवेन्यू पे हमारा सफ़र रवां दवां है। ये सीधे हाथ की जानिब हमारे बहरिया इंटरनेशनल हॉस्पिटल है। अब हम फर्दर आगे जा रहे हैं। थीम पार्क हमारे बिल्कुल सामने है। थीम पार्क का राउंड अबाउट हम ले रहे हैं। थीम पार्क को क्रॉस कर रहे हैं। लेफ़्ट साइड पे हमारे मिडवे कमर्शियल है और इसी तरह अभी हम थीम पार्क कमर्शियल का जो एग्ज़िट है वो ले रहे हैं। फर्दर आगे की जानिब जा रहे हैं। अब हमारे बाएं जानिब जो मलिक रियाज की रेजिडेंस है वो आपको दिखेगी। एक अभी सीधे हाथ की तरफ भी एक रास्ता है जहाँ से हम जा सकते हैं, लेकिन जो प्रॉपर रास्ता है वो ज़रा आगे की जानिब से है, तो हम वहीं से जाएंगे। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि मेन गेट से जो बहरिया पैराडाइज़ के जो एंट्रेंस है उसका सफ़र, उसका जो फ़ासला है वो कितना है। ये मलिक रियाज की जो रेजिडेंस है, अब हम इसको क्रॉस कर रहे हैं। अभी आप देखेंगे कि आगे आपको एक यू टर्न मिलेगा, तो यहाँ से अब हमने यू टर्न ले लिया। अब प्रीसेंट 16 और 17 के दरमियान की जो रोड है उसकी जानिब हम मुड़ेंगे, बाएं हाथ की जानिब। नीचे की जानिब अगर आप देखें तो आपको पैरागॉन टावर्स दिखेंगे। पैरागॉन टावर्स भी असल में जो बहरिया हाइट्स हैं उसी सिलसिले की कड़ी है। जैसे कि जो एक तो मेन बहरिया हाइट्स हैं जहाँ ईच तक टावर्स बने हुए हैं, उसके बाद आपको डेस्कॉन टावर्स दिखते हैं, वो बहरिया हाइट्स 2 हैं, और ये पैरागॉन टावर्स बहरिया हाइट्स 3 हैं। अब सीधे हाथ की जानिब आप देख रहे होंगे, आपको पर्पल कलर में हाईलाइटेड एरिया दिख रहा होगा, तो ये बहरिया पैराडाइज़ हम पहुंच चुके हैं। लेकिन हम क्या चाह रहे हैं कि हम बहरिया पैराडाइज़ के जो मेन एंट्रेंस है वहाँ तक जाएं और अपने दोस्तों को बताएं कि वहाँ तक का जो फ़ासला है वो कितना है। तो हमारा सफ़र रवां दवां है बहरिया पैराडाइज़ की मेन गेट की जानिब। बाएं हाथ की जानिब आपको प्रीसेंट 16 की नर्सरी दिख रही होगी। अब तक हम तकरीबन 9.5 किलोमीटर का फ़ासला तय कर चुके हैं। तो ये बहरिया पैराडाइज़ की मेन एंट्रेंस तक का जो फ़ासला है एडन टावर तक, वो तकरीबन 9.25 किलोमीटर है। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि आपको पर्पल में हाईलाइटेड एरिया दिख रहा होगा। पर्पल में जो हाईलाइटेड एरिया है वो प्रीसेंट 47 है। रोड के दूसरी जानिब आप देखें तो आपको प्रीसेंट 16 नज़र आ रहा होगा, और नीचे जो है अभी ये ज़मीन बहरिया के पास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट के बाद जो नीचे वाली जो ज़मीन थी वो जो गांव वाले हैं उनके पास ही चली गई थी। तो आपको नीचे विलेज दिख रहा होगा। इसी तरह ग्रीन कलर में जो आपको एरिया हाईलाइटेड दिख रहा है ये भी प्रीसेंट 47 का हिस्सा है, और ये सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट से पहले भी था, लेकिन अब बहरिया ने इसको दोबारा रिक्लेम कर लिया है और अभी ये दोबारा प्रीसेंट 47 का हिस्सा बन गया है। तो हो सकता है कि आप सुन रहे होंगे प्रीसेंट 47 की नई कटिंग, तो वो इसी एरिया में आपको दिखेगी।
इसी तरह प्रीसेंट 47 के बिल्कुल बराबर में प्रीसेंट 48 है। अच्छा, एक दूसरी चीज़ मैं आपसे कहूँ कि आप जो बहरिया की जानिब से जो मैप्स दिए गए हैं उनको भी देखिएगा और इनसे कंपेयर करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जैसे जिन जिन जगहों पे डेवलपमेंट हो रही है तो वो आप लोगों को पता चल ही जाएगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि ये जो मैप मैंने क्रिएट किया है, ये जो एरिया मैंने हाईलाइटेड क्रिएट किया है, तो इसका भी मैं लिंक शेयर कर दूँ, तो कि वो दोस्त जिनको ये चीज़ें देखने में मज़ा आता है तो वो भी इस पे ख़ुद भी वर्कआउट कर सकते हैं। सही है, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो प्रीसेंट 48 है। प्रीसेंट 48 के बिल्कुल साथ जो लांगेजी रिवर है वो प्रीसेंट 48 को प्रीसेंट 51 से डिवाइड कर रहा है। अभी यहाँ पर हम फर्दर अब ऊपर की जानिब आएँ, बैरिया पैराडाइज़ की एंट्रेंस से हम लोग अंदर आते हैं, तो आपको ऊपर ग्रीन में एक हाईलाइटेड एरिया दिख रहा होगा। ग्रीन में जो आपको हाईलाइटेड एरिया दिख रहा है वो प्रीसेंट 49 है। ये जो एडन स्क्वायर है, एडन पार्क है, जो बैरिया की बैरिया पैराडाइज़ की जो एंट्रेंस है बिल्कुल लेफ़्ट साइड की जानिब आता है। इसके एक तरफ आपको प्रीसेंट 15 बी का एरिया लग रहा होगा ऊपर से, और जो सीधे हाथ की जानिब अगर आप मेरे वीडियोस फॉलो करते हैं तो इसके जो सीधे हाथ की जानिब जो एरिया है वो वही दरिया खान गबोल गोट का ही है। आगे आपको दिख रहा होगा यहाँ से लांगेजी रिवर गुज़र रहा है, जो कि मलीर रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है। प्रीसेंट 51 आपको दिख रहा होगा, जो ऑफिशियल मैप्स है उसमें कुछ और दिख रहा होगा, लेकिन ऑन ग्राउंड जो इसकी जो सूरत हाल है वो कुछ इस तरह है। वो बात और है कि बहरिया थोड़े अब कुछ ना कुछ लैंड्स रिकवर कर रहा है, तो आगे चलकर ये मैप्स और फर्दर ये जो एरियाज़ हैं ये फर्दर अपडेट होंगे। प्रीसेंट 51 आपको दिख रहा है। प्रीसेंट 51 में मेनली जो हैं जो पैराडाइज़ विलाज़ हैं वो हैं। जो ऑरेंज में हाईलाइटेड एरिया है ये प्रीसेंट 51 का है। इसी तरह प्रीसेंट 54 है। प्रीसेंट 54 जो मेनली सेंट्रल पार्क पर मुश्तमिल है, 32 एकड़ का ये पार्क है, और सेंट्रल पार्क को जो सराउंड कर रहा है वो सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट्स हैं। ये प्रीसेंट भी काफ़ी कटा हुआ है। यहाँ पर पहले 5 स्टार होटल वगैरह इस तरह की भी चीज़ें थी, लेकिन अभी आप मेनली ज़ूम कर, जैसे मैंने कहा कि मैं गूगल मैप्स के जो लिंक्स हैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगा, और उनमें ये हाईलाइटेड एरियाज़ भी होंगे, तो आप इन्हें देख सकते हैं वहाँ से। इसी तरह बैरिया पैराडाइज़ के जो बाकी 2 प्रीसेंट्स और हैं, जो कि प्रीसेंट 56 और 57 है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डिसकंटिन्यू हैं एक दूसरे से। रेस्ट ऑफ द बैरिया पैराडाइज़ से ये 2 प्रीसेंट्स अलग हैं। देखें कोई लिंक नहीं है, इनको कोई रोड आपस में लिंक नहीं करता। ये प्रीसेंट 56 में ताजमहल मॉन्यूमेंट भी बनना है, और ये प्रीसेंट 56 का कुछ एरिया है, ठीक है। बाकी आप यहाँ देख सकते हैं फील्ड्स वगैरह हैं, और बहरिया देखें कोशिश करता है कि आसपास की लैंड एक्वायर करता रहे, तो वो इन्हीं कोशिशों में लगा हुआ भी है, और जो कि एक अच्छी बात है अगर कुछ इस तरह का कनेक्शन हो जाए, क्योंकि आपको अगर बैरिया पैराडाइज़ में इन 2 प्रीसेंट में जाना होगा तो आप बीच में आपको जो गोट हैं उनमें से होकर जाना पड़ेगा। ऐसे बहरिया की जानिब से कोई रास्ता नहीं बनाया गया। जो एग्जिस्टिंग जो गवर्नमेंट के रोड्स हैं या ऐसी पगडंडियाँ वगैरह हैं उनके थ्रू ही जाया जा सकता है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे मैं इस एरिया को हाईलाइट कर रहा हूँ, नीचे जो काठोड़ बाईपास है नीचे की जानिब है। अब इन प्रीसेंट्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए क्या किया जा सकता है, उसके लिए आप देख सकते हैं कि एवेन्यू 17 को एक्सटेंड किया जाए। एवेन्यू 17 को अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो फिर अब हम यहाँ से इसकी जो कनेक्टिविटी है प्रीसेंट 56 और प्रीसेंट 57 को दे सकते हैं, और इसी तरह फिर हम घुमाकर बाकी जो प्रीसेंट्स हैं बहरिया पैराडाइज़ के उनसे भी कनेक्टिविटी इसे देकर इसे काठोड़ बाईपास से कनेक्ट कर दिया जाए। तो ये वैसे रफली पैच बनता है कोई 11-12 किलोमीटर, लेकिन ठीक है उसको और एक्सटेंड करके अगर हम लोग इसे
15-20 किलोमीटर का भी पैच बना दें तो तब भी जो एवेन्यू 17 की जो कनेक्टिविटी आ जाएगी काठोड़ बाईपास तक आ जाएगी। तो ये एक बहुत ही खुशाइन बात होगी क्योंकि काठोड़ बाईपास पर ही जो मलीर एक्सप्रेस वे है उसको भी लैंड किया जाएगा। तो बहरिया टाउन कराची की जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ही शानदार हो जाएगी। तो अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद आते हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए। तो दोस्तों अगेन आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि इन वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत होती है और अगर आप लाइक शेयर करेंगे तो इससे बहुत ही एप्रिसिएशन मिलती है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।